तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं एक सवाल। यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। और उसका जो अनुपात भी दिया गया है ए बी बटे, आपको मालूम है, पी क्यू बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर। तो इसमें से कौन सा होगा? तो ये जो दिखता है, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, चार ऑप्शन दिए गए हैं। और इन चार ऑप्शन में तुम देख सकते हो, यहाँ पर देखो कि जैसे कैसे दिया गया है। यहाँ पर सी ए है क्या, नहीं, सी ए बी। अभी आप देखेंगे सी ए बी है ना, और उसके लिए कौन सा त्रिभुज बनेगा? पी क्यू आर। तो ये एक एक आके संदेश से ही बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। देखो, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज सी ए बी, ऐसा करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है। अब दूसरे सवाल में यहाँ पर पूछा गया है कि भाई पाइथागोरस त्रिक कौन सा है? तो देखो, ये 2 2 5 5, ये 1 10 1, ये नहीं होता। 3 4 5 में देखो 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 9 25 होता है क्या नहीं? और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, यानी इनमें संबंध है, 16 9 25, है क्या नहीं? तो इसका मतलब 16 9 को जोड़ने 25 आया, यानी पाइथागोरस त्रिक है। तो ये बी वाला ऑप्शन है, 3 4 5, समझे? अब ये देख सकते हैं, आपको 3 4 5 नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर एक और तीसरा सवाल है कि दो वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं। तो भाई स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो मालूम है कि एक बीच में से खींची जाएंगी, है ना। ऐसे दो वृत्त होती है, ऊपर से एक और नीचे से एक लाइन जाएगा, बीच में से एक लाइन जाएगी स्पर्श रेखा, तो यानी 3 आएंगे, है कि नहीं? तो 3 होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 3, यानी 3 ऑप्शन जो आ रहा है वो तो आपको लिखना है। चौथा जो सवाल है कि नहीं, सी वाला ऑप्शन था। चौथा वाला जो सवाल है, इसमें बोला है कि भाई 2 बिंदु दी गई है, इन दोनों बिंदुओं का जो है -3 4 जो है वो मूल बिंदु से, आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 0,0 होता है डिस्टेंस। सभी 3 का वर्ग तो देखो कितना होता है, 9, है ना। 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 5 आएगा वर्गमूल, तो 5 आया। तो यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन आया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने का है। ठीक है। अभी एक और चीज़ जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, एकदम आसान सी चीज़ है कि यहाँ पर एक और है कि अभी ये खाली जगह वाला जो सवाल होता है वो तो सेम हमें लिखना ही पड़ता है। पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो सवाल है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो कि भाई यहाँ तो देखते हैं, यहाँ पर त्रिभुज पी एस आर में हमें पी आर का मान निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें कोण पी 30 दिया है, कोण एस 90 दिया है, कोण आर जो है हम 60 निकाल सकते हैं यहाँ पर से। तो 30 60 90 डिग्री का प्रमेय लगाएंगे तो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा बराबर 1/2 गुणे कर्ण होता है। 30 डिग्री के सम्मुख क्या है? 6 है ना, तो 6 लिख देना है। 1/2 सेम वैसे ही कर्ण है आर पी आपका, और 2 इधर का, तो 6 दूनी 12, तो पी आर कितना हो गया? 12। तो ये बात ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर एक और है कि 110 डिग्री का कोण बनाना है और उसको समद्विभाजक बनाना है। तो एक कोण बना दो 110 डिग्री का, बनाने आता है, चांदा लगा करके 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में एक पॉइंट बीच में पॉइंटर से इधर से कट मारेंगे, राउंडर से ऐसा दोनों तरफ कट मारेंगे, फिर वहाँ पर लेंगे पॉइंट, फिर कट, फिर इस पे रखेंगे, फिर कट, और फिर बाद में बीच में से एक लाइन खींच देंगे। यही अपना कोण समद्विभाजक होगा। बीच में बिंदु का नाम दे देंगे डी। ठीक है। फिर उसके आगे के जो सवाल है हम आगे देखते हैं कि भाई मध्य बिंदु का सूत्र लिखो। तो मध्य बिंदु का सूत्र मालूम है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और बोला है कोजिक 45 का मान कितना होता है? करनी में 2 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। फिर उसी तरह एक और चीज़ जानना है कि यहाँ पर अभी देखो ये खाली जगह वाले सवाल है। तो ये खाली जगह वाले सवाल है। खाली जगह वाले सवाल को कभी भी पूरी तरह से हमें लिखना चाहिए। ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी यहाँ पर क्यों है ऐसा? तो दत्त के कारण। तो यहाँ पर पहले में दत्त आएगा तो दत्त लिख देना है। फिर उसके बाद में जो भी खाली जगह है, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा? 1/2 में 2, समझे? क्योंकि 45 90 डिग्री का प्रमेय में होता है। तो फिर 1/2 1/2 तो ये तीनों लाइनों में 1/2 लिखना होगा आपको। करनी में दो कट हो जाएगा, और फिर बाद में आपका क्या बचेगा? नाम, मतलब मान बचेगा 2। तो ये 2 बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। फिर उसके बाद अभी एक और चीज़ देखने में आ रहा है कि एक और सवाल हम देखते हैं कि भाई ये खाली जगह वाला सवाल है, इसमें क्या कैसे करना है कि इसमें ये त्रिकोण में, तो ये खाली जगह का पूरा जो सवाल है जैसा है वैसा उतारेंगे। और एक फार्मूला है यहाँ पर 1 + tan² थीटा। देखो इधर आएगा sec² थीटा। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, खाली जगह में इधर क्या लिखेंगे? sec² थीटा। फिर उसके बाद अभी आगे का जो जैसा है वैसे लिख देंगे। फिर sec² थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1/cos² थीटा। cos² कट हो गया तो क्या बचेगा? 1, तो उत्तर 1 आएगा। बस ये बात ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई अभी 2 त्रिभुज दिया है, समरूप है, अनुपात है 3:5, तो उसके मतलब आपको
निकालना है कि त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या है। जो अनुपात दिया गया है हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात देखो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 दे दिया, 9/25 ये हो गया है क्या नहीं। तो बस वर्क करना है और उत्तर आएगा, उस सूत्र लगा देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर समकोण त्रिभुज में बोला जा रहा है कि भाई ये दो भुजा की लंबाई दी गई है, एक जो दी गई है 42, दूसरा दी गई है 9। तो आपको मालूम है पाइथागोरस का फार्मूला, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग ऊंचाई का वर्ग, 42 का वर्ग 4 का वर्ग कितना करेंगे, तो ये आपको 1764 + 81 ऐड करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा 9 करने में 205 और फिर बाद में 3 करने में 205, ऐसा करके मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। फिर इसके एक और बात में हम एक और सवाल अभी यहाँ देखते हैं, एक और सवाल कि भाई एक वृत्त आपको बनानी है क्या नहीं, और 2.7 सेंटीमीटर लेकर उस पर कोई बिंदु लेकर के स्पर्श रेखा खींचनी। तो एक 2.7 का पहले एक लाइन वृत्त बना लो और एक लंबी लाइन खींच दो, ठीक है। फिर उसके बाद में बिंदु को ऐसे पॉइंट पर रखकर अपने हिसाब से आजू बाजू में कट करो, फिर उस पर पॉइंट रखो, फिर बाद में आपको क्या करना है, आधा से ज़्यादा लेना है, हाँ आधा से ज़्यादा लेना, ऊपर नीचे कट करना है, फिर ऊपर नीचे कट करके लाइन खींच देना है और फिर ये आपका बन जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पर्श रेखा का निर्माण हुआ। अभी इसके बाद में क्या होगा, अभी आपको मध्य बिंदु का आपको निकालना है, मतलब दो बिंदु दी गई उसका मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का फार्मूला तुरंत लिख देना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो दो बिंदु दी गई है, दो बिंदु का मध्य बिंदु। अभी कौन कौन सा बिंदु दिया गया है आपको तो पता ही है कि सवाल में दिया गया, जैसे अभी यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है 22, 20, ये पहला बिंदु है, और दूसरा है यहाँ पर 0, 16। तो पहला 22 और ये जो दिया है x1 x2 दिया है, और दूसरा जो दिया है वो x2 y2 दिया है। अभी हम क्या करेंगे, x1 + x2 यानी कि 22 और 0 को दोनों के साथ लेके 2 लिख देंगे, y1 + y2 इसको 2 लिख देंगे, है क्या नहीं। फिर 22 0 22 होता है 2 और ये कितना हो गया 36/2। कट करेंगे तो 11 आएगा, इसको कट करेंगे तो 18 आएगा। बात समझ में। तो ये उत्तर आ गया आपका मध्य बिंदु का। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आप लोगों को मैंने शेयर किया।